हेलो बच्चों, मैं उषा शर्मा विक्टोरियस इंटरनेशनल स्कूल अतरौली अलीगढ़ से। आज हम क्लास 9th में चैप्टर साखियाँ पढ़ेंगे। काव्य में फर्स्ट चैप्टर है। आज हम केवल साखियाँ ही पढ़ेंगे, शब्द नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी मैं आपको। ओके, तो साखियाँ का पहला दोहा देखिए। मैं केवल अर्थ बताऊंगी आपको कि बुक आपके पास है। देखिए, मान सरोवर सुभर जल हंसा केल करार, मुक्ता फल मुक्ता चुगें अब उड़ अनत न जाए। यहाँ कबीरदास क्या कह रहे हैं कि मान सरोवर रूपी झील में जो तिब्बत में है, उसके स्वच्छ जल में कौन खेल रहे हैं? हंस क्रीड़ा कर रहे हैं, यानी खेल रहे हैं। और क्या चुग रहे हैं? मुक्ति रूपी फल को चुग रहे हैं। वहाँ से उड़कर वे अन्य कहीं नहीं जाना चाहते। तात्पर्य यह है कि मन रूपी जो सरोवर मीन्स ताल है, तालाब है, उस मन रूपी सरोवर में विचार रूपी स्वच्छ जल विचरण कर रहा है और उसमें मनुष्य मुक्ति के फल चुग रहा है और उसे छोड़कर वह अन्य कहीं नहीं जाना चाहता है। मतलब भगवान की भक्ति में ही लीन रहना चाहता है। दूसरा दोहा है, प्रेमी ढूंढत में फिरो प्रेमी मिले न कोय, प्रेमी को प्रेमी मिले सब विष अमृत हो। यहाँ कबीरदास जी क्या कह रहे हैं कि मैं भगवान के भक्त को इधर से उधर ढूंढता फिरा, लेकिन अज्ञानता के कारण, अज्ञानता इतनी है मनुष्य के दिमाग में, वह एक धर्म में दूसरे धर्म में कि मेरा धर्म श्रेष्ठ है, दूसरा धर्म मेरे धर्म के समान नहीं है, यानी उसे निंदा की दृष्टि से देखते हैं। तो क्या कह रहे हैं कबीरदास कि भगवान के भक्त को ढूंढ रहा हूँ, लेकिन अज्ञानता के कारण भगवान तक नहीं पहुँच पा रहा हूँ। मुझे कोई ऐसा भगवान का भक्त नहीं मिला है जो सही मायने में भगवान की भक्ति करता हो। लेकिन जो व्यक्ति अपने हृदय से दूसरे धर्म को समान समझते हुए, सभी धर्मों को समान समझते हुए ऐसे व्यक्ति जो भगवान की भक्ति करते हैं, वे ही वास्तव में सज्जन पुरुष होते हैं। और ऐसे व्यक्तियों में जो अज्ञानता रूपी विष है वह मिट जाता है और ज्ञान रूपी अमृत प्राप्त होता है। लेकिन कब? जब दो भगवान के सच्चे भक्त मिल जाते हैं, तब अज्ञान रूपी विष मिटने के बाद में ज्ञान रूपी अमृत की प्राप्ति होती है। थर्ड देखिए, हस्ती चढ़िए ज्ञान को सहज दुली चाडार, स्वान रूप संसार है भूकन दे झक मार। यहाँ कबीरदास जी क्या कह रहे हैं कि जो व्यक्ति ज्ञान प्राप्ति के मार्ग में आगे चल रहा है, उसे क्या कह रहे हैं? उससे कि तुम्हें इस ज्ञान रूपी हाथी पर सरलता से, सहजता से आसन बिछाकर बैठ जाना चाहिए। अगर आपको इस मार्ग पर चलते हुए देखकर अन्य व्यक्ति यदि आपकी हंसी उड़ाते हैं, मजाक बनाते हैं, व्यर्थ की बातें करते हैं, तो आपको उन पर ध्यान नहीं देना चाहिए। क्योंकि संसार तो कैसा है? कुत्ते की भांति है। यदि यह कुत्ते रूपी संसार अगर आपको देखकर भौंकता है, यानी व्यर्थ की बातें करता है, तो उस पर आपको ध्यान नहीं देना चाहिए, बल्कि अपने मार्ग पर निरंतर आगे बढ़ते रहना चाहिए। समझते जाइए बेटा साथ साथ। ओके, नेक्स्ट है, पखा पखी के कारणे सब जग रहा भुलान, निरपख होए के हर भजय सोई संत सुजान। यहाँ कबीरदास जी क्या कहते हैं कि लोग क्या धर्म संप्रदाय के पक्ष विपक्ष में पड़े रहते हैं, ये मेरा धर्म है, तुम्हारा धर्म है, और आपस में लड़ भी बैठते हैं। कभी कभी तो अपने धर्म को श्रेष्ठ मानते हैं, दूसरे धर्म को हीन दृष्टि से देखते हैं। लेकिन जो इस पक्ष विपक्ष में नहीं पड़ता है, जो सभी को समान दृष्टि से देखकर भगवान को भजता है, निष्पक्ष होकर भगवान को भजता है, वास्तव में वही सज्जन पुरुष है और उसे ही भगवान की भक्ति प्राप्त होती है अथवा भगवान की प्राप्ति होती है। अतः हमें सभी धर्मों को समान समझना चाहिए और सभी को एक दृष्टि से देखना चाहिए। ओके बेटा, आगे हम कल पढ़ेंगे। इसमें अभी 4 ही हुए हैं, 3 और हैं अभी, 5, 6 और 7।
ओके बेटा, उसे नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी मैं आपको। चलिए उसे देखिए और कमेंट करिए। ओके, थैंक्स।